बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी घाटी में रूखी नाम का एक विशाल डरावना दिखने वाला पहाड़ था। घाटी के लोग मानते थे कि रूखी पहाड़ बोलता है। वो अक्सर गहरी गड़गड़ाती आवाज में लोगों को अपनी हरकतों के लिए चेताता था। हालांकि ये आवाजें अक्सर हवा के तेज थपेड़ों या चट्टानों के खिसकने से पैदा होती थी, लेकिन लोगों का डर इतना गहरा था कि उन्होंने इसे पहाड़ की आवाज मान लिया था। इसी घाटी में एक छोटी सी, फुर्तीली और बहुत शरारती शैतानी बकरी रहती थी, जिसका नाम था मिर्ची। मिर्ची का शैतानपन केवल मेमने के उड़ने जैसा नहीं था। वो पूरे गांव की नाक में दम करके रखती थी। वो बिना किसी डर के लोगों के खेतों से सब्जियां चुराती थी, कपड़े सुखाने की रस्सी से कपड़े खींच लेती थी और बच्चों के खेलने की चीजें छिपा देती थी। एक दिन मिर्ची ने गांव में एक अफवाह सुनी कि रूखी पहाड़ के शिखर पर एक जादुई जड़ी बूटी उगती है, जिसे खाने से कोई भी बकरी हमेशा के लिए जवान और तेज तर्रार हो जाएगी। उस दिन मिर्ची का शैतानी दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बिना किसी डर के पहाड़ पर चढ़ने चल दी, जबकि गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि पहाड़ उसे खा जाएगा। जैसे ही मिर्ची लगभग शिखर पर पहुंची, एक तेज भूस्खलन हुआ। पत्थरों के फिसलने और टकराने से ऐसी जोरदार और गड़गड़ाती आवाज निकली कि मानो पहाड़ सचमुच बोल उठा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि मिर्ची का दिल एक पल के लिए कांप गया। उसने सुना, मैं मैं मच्छर शैतानी बकरी रूखी हूँ, खा जाऊंगा। दरअसल ये आवाज भूस्खलन की गूंज थी, पर डर के मारे मिर्ची ने सोचा कि ये रूखी पहाड़ की आवाज है। पहली बार मिर्ची के भीतर एक हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन वो बकरी थी, वो भी शैतानी। डर के बावजूद उसने नीचे देखा, फिर पहाड़ को देखा और एक पल सोचा। शैतानी बकरी मिर्ची ने अपने सिर को झटका दिया। मैं तो सिर्फ अपनी जड़ी बूटी लेने आई हूँ। तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह। उसने तुरंत अपने मुंह में कुछ नुकीली तीखी पत्तियां डाली और तेजी से नीचे उतरने लगी। जब वो नीचे पहुंची तो गांव वालों ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या हुआ मिर्ची, पहाड़ ने तुम्हें खाया नहीं? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मिर्ची ने शान से अपना सींग हिलाया। उस बोलते पहाड़ को पता नहीं था कि वो किस शैतानी बकरी से बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, चुपचाप रहो रूखी, अपनी पत्तियां खाओ और चुपचाप सो जाओ। वो डरकर चुप हो गया। गांव वालों को यकीन हो गया कि मिर्ची इतनी शैतान है कि उसने रूखी पहाड़ को भी चुप करा दिया। उस दिन के बाद मिर्ची का आतंक गांव में थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन वो भी सीख गई कि कुछ चीजों को दूर से सम्मान देना चाहिए। और रूखी पहाड़, वो आज भी कभी कभी गड़गड़ाता है, पर अब लोग कहते हैं कि वो शायद मिर्ची को याद करके कराह रहा होगा।